हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, इन द लास्ट क्लास we have discussed about percentage, ppm, ppb and ppt. Do you remember all this? Hello guys. Do you remember all this? Parts per billion, parts per trillion, parts per million and percentage, mole fraction, density, molality. Okay. Yeah, so molality is what? Molality is as we have seen in the last class, very easy. Molality, just focus on the term that number of moles of solute in 1 kg of solvent. So molality is moles of solute in 1 kg of solution. No, not solution but solvent. So how many moles of solute in 1 kg of solvent is called molality. Okay, so we have seen number of problems. Let's start with this problem. बच्चों, for 8% of weight by weight, and in some books it's 8% by weight, or you can say 8% weight by weight H2SO4 solution. Calculate mole fraction of H2SO4 and molality. Let's see. Let's just discuss it. मोल फ्रैक्शन या व्हाट विल डू मोल फ्रैक्शन। हम लोग इतनी जल्दी आंसर कर रहे हैं, लगेगा हम लोग नकल मार रहे हैं। कितना मोल है? 8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स इट विल बी 8/98 मोल्स एंड आउट इट इज आउट ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन, सो 8/98 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स a 92 by total 92/18 moles of water. Okay, it's a mole fraction of H2SO4. Now we have to calculate molality. We just placing here answer. Yes, so easy. 8/98 moles of this much moles of sulfuric acid in 92 gram of the solvent. But we have to find molality means out of 1000 gram of solvent or out of 1 kg of solvent. 1 kg solvent में या 1000 ग्राम solvent में कितना मोल सोल्यूट है? सो 92 ग्राम में इतना है, तो what will be in 1000? It's molality. Yes, wow, great. तो ये मैंने बड़ी गंभीरता से आपको बातें बताई। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई बता दे कि आपको डॉक्टर बनना है, मैं कहाँ, या जेईई मेन में अच्छा करना है, मैं कहाँ, whatever stream in which I belongs to. So NCERT से बाहर एक सवाल नहीं पूछता है, तो भाई मैं तो NCERT चाट जाऊंगा। और मुझे लगता है कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग भी मेरी तरह ही हो सोच वाले, या मुझसे कहीं थोड़ा अच्छे हो। थोड़ा मुझे जलन भी होती है, आई जस्ट नो जेलस अबाउट दैट कि आप लोग मुझसे अच्छे हो। मैं आपकी उम्र में था तो इतना अच्छा नहीं करता था यार। तो फिर आप लोग भी NCERT चाट मारोगे? यस, डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। आप ये तय करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स सेपरेटली। रीड 1 पेज 2 पेज एंड प्रिपेयर इट्स नोट्स एंड जस्ट टॉक विद योर सेल्फ। आई मीन कि आपने 2 पेज पढ़ा, उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, कैसे ये डेटा वो डेटा, हर छोटी बड़ी चीज़ को पूरा याद कर डालो या, और आज से शुरू हो जाओ और फिर देखो क्या होता है, धमाका, इतना अच्छा स्कोर होगा। इट इज कॉल्ड ओरिएंटेड स्टडी पैटर्न। या सो यू आर स्टडिंग, यू आर डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब भी तो ये बच्चों ना कि हम वही काम करें जो अनुशासित तरीके से हमारे लिए आवश्यक है। तो चलो फिर लग जाओ। आप इंजीनियरिंग, मेडिकल दोनों बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, और जो हम लोग शीट देते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव। और एक बात और मैं हमेशा से देखता हूँ, जो बच्चे सवाल बनाते हैं, खूब बनाते हैं, उनको डाउट होता है। अपने डाउट को या तो वो कॉपी देख करके या नोट्स पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, और नहीं क्लियर होने पर टीचर से पूछ के क्लियर करते हैं। तो अगर आप दोस्तों में, या तो सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है,
और फिर डीपी और इस जो बुक्स हम रेफ़र करते हैं, और फिर आप जो है उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद अटक जाओ तो दुखित ना हो, यहाँ ना अटके हो, ये तो अच्छी बात है। सोचो अगर ट्राई नहीं करते, एग्जामिनेशन हाल में अटक जाते, कितना बुरा होता। नहीं, यहाँ तो मौका ही मौका है, मौके ही मौके नहीं। यस, जस्ट ट्राई टू सी द सॉल्यूशन, थियरी, योर नोटबुक, योर रिकॉर्डेड वीडियो, एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, एंड अल्टीमेटली इफ still it is not solved, you can just communicate with us via WhatsApp group, yeah, that's what कुछ बच्चे करते हैं और उसका आंसर भी भेजते हैं। आप मेरी बात समझ गए ना? तो NCERT की वाट लगा दीजिए। और मैंने देखा क्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको एक बार बोल दो कि ये काम करने पे ये होने वाला है, वो उस लाइन को पकड़ लेते हैं। हम खुद ही भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ ये तुम क्यों पढ़ रहे हो? कहीं सर आपने बताया था सवाल इसी से आता है। तो फिर दिल गदगद हो जाता है, अरे यार गजब है। तो आप फॉलो कर रहे हो ना, करोगे ना पक्का, बिकॉज यू ऑल आर वेरी डिसिप्लिन एंड आई लव ऑल ऑफ यू। ओके कम ऑन बेटा, अगर आप फिजिकल की बात करोगे तो मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल के लिए आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए आप सिर्फ NCERT और हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लो। एक किताब है प्रीति गुप्ता करके हैं अरिहंत में, वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 30-40 साल के मिडिल क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। तो उस क्वेश्चन में उन्होंने खूब सारे सवाल दिए हैं, तो मिडिल के सारे सवाल वहाँ से मिल जाएंगे, प्लस हमने दिया, सफिशेंट है। अगर आप JEE मेन और IIT की तैयारी करते हो तो RC मुखर्जी या फिजिकल केमिस्ट्री बाई P बहादुर, दो में से कोई एक ले लो या दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक अभी मैं चूँकि यही पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये डिस्कस किया। ऑर्गेनिक की बातें करनी होगी तो आपको बताऊँगा बाद में, जो ऑर्गेनिक बातें करेंगे, ठीक है। चलिए कम ऑन, हम इसकी बात करते हैं बच्चों। ये हमने कर लिया, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे फॉलो करोगे और मैं पूरा भरोसे में भी हूँ। कम ऑन नाउ लेट्स सी। अब टुडे लेट्स सी अ न्यू कंटेंट, इट इज़ मोलरिटी। Molarity, it's not molality. Molarity is represented by capital M, and you all might know that molality is represented by small m. So molarity is capital M. Okay, so what it is? No, in my childhood I was just cramming, I just try to memorizing its formula. No, so bad यार, oh हो मैं क्या करता था, I was writing its formula, you know. But now I am thinking कि molarity क्या है, तो we just say molarity कितना मोल सोल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है। अच्छा ये मोलरिटी है क्या 1 लीटर सोल्यूशन में? कैसे निकालेंगे? चाहे जैसे निकालो, वाई वी जस्ट नीड टू क्रैम द फॉर्मूला यार, चाहे जैसे कर लो। हम क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट, या जिसका पूछा जा रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है सोल्यूट, या जिसका भी पूछा जा रहा है। मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यू कैन से कि 1000 ml में, आउट ऑफ 1000 ml कितने मोल सॉल्यूट है। ओके, इन 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट हैं, कितने मोल्स सॉल्यूट है। ओके, इट्स अ मोलरिटी। तो यू नो ये मैं ml की बात क्यों कर रहा हूँ, मेनी टाइम्स वी हैव बीन गिवन द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर। सो इफ वी आर जस्ट वेरी मच फेमिलियर एक्वेंटेंस विद दिस वन, सो वी कैन यूज इट। या 1000 ml सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है, और इन 1 लीटर सोल्यूशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट्स ओके नाउ। सो आई थिंक वी विल डू इट। Let's try this problem बच्चों। Calculate molarity of 6% weight by volume urea solution. So I think I should discuss first. Okay, so let me discuss. हाँ, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, देन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 6% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब समझ गए ना। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट इट। सो 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है, ये बात हमको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। मतलब 100 ml solution incorporates 6 gram of urea, is that
100 ml ऑफ सोल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया। ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिख दिया। तुम जानते हो कि मैं इसको अगले 2 सेकंड में आंसर लिख दूंगा। हमको निकालना है कितना मोल सॉल्यूट है, तो 6/60 मोल सॉल्यूट है। इतना मोल सॉल्यूट है 100 ml में, तो 1000 ml में मतलब 1 लीटर में कितना होगा, इंटू 1000 कर दिया, इट विल बी मोलरिटी। बोलो यस नो बच्चों। क्या किया हमने, 100 ml में इतना ग्राम यूरिया है, ग्राम नहीं चाहिए, वी नीड मोल। इसका मोलिकुलर मास है 60 से डिवाइड कर दिया, इतना मोल है 100 ml में, तो हाउ मेनी मोल्स विल बी इन 1000 ml। इतना मोल है 100 में, तो 1000 में कितना होगा, इट्स मोलरिटी। ओके, इज इट ईजी बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो यस नो। हाँ, ये क्या है 0.1 और ये 10, तो ये 1 आ जाएगा, 1 मोलरिटी। तो अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया होगा तो हमको इतना सब नौटंकी करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, 6 ग्राम यूरिया है तो 6/60 मोल यूरिया हुआ इन 100 ml, तो व्हाट विल बी इन 1000 ml, दिस इज मोलरिटी। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इसमें क्या हुआ, हमें सवाल में कह रहा है कि मोलरिटी क्या है, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 6 ग्राम सॉल्यूट है, क्या, यूरिया। तो 6/60 मोल हो गया इन 100 मिलीलीटर, तो हाउ मच विल बी इन 1000 कर दिया हमने, है ना बेटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 6% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.04 ग्राम। सुनो, यहाँ पे मैं क्या दिया है, 6% वेट बाय वेट एंड यहाँ डेंसिटी दिया है, तो वेट बाय वेट और डेंसिटी का यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे और मोल निकाल लेंगे, और मोल और वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली मोलरिटी आ जाएगी। यस, जस्ट डू इट। चलो अब मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को 1 मिनट का। इस सवाल में थोड़ा डिफर किया ना, हियर वी हैव टेकन 6% वेट बाय वेट एंड 1.04 डेंसिटी दिया, तो जब भी हम वेट बाय वेट कहेंगे तो हम फिर डेंसिटी भी लेंगे। ओके, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ बच्चों, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। सो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हम लोग हमेशा आइडिया बिल्डअप करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ थॉट। और हम किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वेदर वी बिलोंग टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, ना, एक आइडिया बन जाता है ना, तो स्पॉन्टेनियसली वी कैन जस्ट प्लेस द आंसर, स्पॉन्टेनियसली अपने आप आ जाता है। लेट्स सी, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो इफ यू नीड द वॉल्यूम तो वी कैन से मास बाय डेंसिटी। यस, तो ये बात हमको दिमाग में, जहन में जाए, घुस जाना चाहिए। तो देखो क्या कर रहा है, ये डेंसिटी किसका है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डेंसिटी ऑफ, लिखा है ना, यूरिया सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दैट मच, इट्स अ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यस, सो बच्चों हम कहेंगे, हमको निकालना है मोलरिटी। ओके, कम ऑन एवरीवन, हम कहेंगे 6 ग्राम है, मतलब इतना मोल सॉल्यूट है, हमने सॉल्यूट का मोल निकाल लिया। 6 ग्राम है मतलब 6/60 मोल सॉल्यूट है, कितने वॉल्यूम है, क्या सॉल्यूशन का क्या है, क्या वो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या ग्राम नहीं यार, वॉल्यूम बताओ, क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, इसको डेंसिटी से भाग दिया 1.04, सो इट्स अ ml में आ गया, तो इतना मोल है इतने ml में, तो हाउ मच विल बी इन 1000 ml। वाओ, यस, इट्स टू कूल। हमें इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे अपने घर जाते हैं हम लोग ना, कई बार किसी रास्ते से होते हुए तो घर का रास्ता याद नहीं करते, हम गाना गाते रहो, मोबाइल पे लोग बात करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, घर अपने आप पहुंच जाते हैं। बल्कि होता तो ये कुछ और करते रहते हैं, कहीं और जाना है, नहीं सोचेंगे तो घर ही पहुंच जाते हैं, बिकॉज वी आर इन फ्लो। सो दैट द सेम थिंग विल हैपन्स विद यू इफ you have a impression of these things on your subconscious mind. ओके, सो क्या कहेंगे, इतना मोल्स है इतने वॉल्यूम में, तो व्हाट विल बी इन 1000 वॉल्यूम, एक सब गुणा भाग कर लेंगे हम लोग, तो 0.1 आ रहा है साफ साफ, है ना बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये 1.04 मोलरिटी दिख रहा है
बहुत ही आसान तरीके से। तो ये क्या एग्जामिनेशन में आप कम टाइम में कर पाओगे। यहाँ देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन में फोड़ दो जल्दी से। कहोगे 6/60 मोल्स है, कितने वॉल्यूम में, 100/1.04 में, तो हाउ मच विल बी इन 1000। ये लिखते ही फिर आंसर कर दोगे 1.04 मोलरिटी। इतना जल्दी करना है, 4-5 सेकेंड में बस। ओके नाउ छोटी मोटी चीज़ें मैं और डिस्कस करता हूँ, फिर प्रॉब्लम कराता हूँ आपको। आपको पता है ना कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Okay, so if we have to calculate moles of solute, we just multiply molarity by volume. Yes बच्चों, do you know this? So moles of solute is equal to molarity into volume. Likewise, let's take an example. Suppose हमें कहा कि 0.02 मोलरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। बच्चों ध्यान समझना आपको, एंड ये हमने लिया है 10 लीटर। सो व्हाट विल बी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वन प्रॉब्लम इज दिस वन। तो क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इज 0.02 इंटू 10, वॉल्यूम लीटर में है ही, 10 से गुणा 0.2 मोल्स हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? कितनी आसानी से बोल दी गई ये बात ना। मोलरिटी इज इक्वल, मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें कह रहा है कि बहुत आराम सीखो कि 0.02 मोलरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम वाटर, LIMEWATER। हाँ, तो क्या बताओ, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना मोल होगा, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया। लेकिन बच्चों अगर मैं ये पूछूं कि कैलकुलेट, आप लोग जल्दी बताना मुझे, तो सबको आंसर करना है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन्स का मोल बताइए। तो बताओ इसमें इन दिस सॉल्यूशन मोल्स ऑफ OH माइनस, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ OH माइनस? जस्ट डू इट एवरीवन, कम ऑन, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ OH माइनस? So, you know, what we are seeing here, 1 mole of calcium hydroxide possesses 2 moles of OH minus. Yes? Are you seeing here? Is it clear to you? 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस के 2 मोल्स हैं। वाओ! तो इसका मोल जो होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हो, क्या आंसर है आपका, आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बट इफ़ यू हैव टू आंसर द OH माइनस तो हमने ऐसा कर लिया। सो 2 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 0.2, सो आंसर विल बी 0.4 मोल्स। ओहो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अच्छा एक बात और बताना चाहूँ मैं आपसे, अगर मैं ये पूछ लूँ, आप भाई बताओ जरा, आप ही लोग बताओ, इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एवरीवन कम ऑन बच्चों, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है ना कि कैल्शियम के एक एटम, atomic mass of calcium is 40. So by this information you have to calculate the mass of calcium hydroxide. Yeah, just do it everyone. So we have calculated its mole here. So mole into molecular mass, mole into molecular mass will be total mass. भाई एक मोल का मास देखो हमको दिया है, this is mass of 1 mole. So we have 0.2 moles, so mass will be 1 mole into 0.2. ये कितना आएगा, ये तो 40 हो गया, ये 16 17 दूनी 34 ना बच्चों, 34 कितना हुआ ये 74 से गुणा कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ गया और 2 साढ़े 14 आ गया, 14.8 आ रहा है यार, ये तो है ना बच्चों। तो अगर हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट मास। विल यू डू? चलिए एक सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। चलो देखो, लोग कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हम सीख जाते हैं तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी चुटकी में
मुट्ठी में नहीं यार, मुट्ठी मेरा बहुत बड़ा है, चुटकी में, चुटकी बजाया और सॉल्व। इसलिए मैं टाइम दे के अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके चलिए फिर सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। तो एक सवाल ट्राई करो बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, ये H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंग ऑफ केमिकल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं? तो H2SO4 सॉल्यूशन है हमारे पास। H2SO4 का हमारे पास सॉल्यूशन है, इट इज़ 0.8 मोलर and we have taken 5 liters. So 0.8 molar and 5 liters. You have to calculate moles of H plus, and you have to calculate mass of sulfuric acid. Just do it बच्चों. Let's see, let's discuss it. डिस्कस करते हैं हम लोग इसको. So first we have to calculate moles of H plus. So 1 H2SO4 will give 2 moles of H plus, है ना? Have you considered it? Okay. So 1 mole of H2SO4 will give 2 moles of H plus. So moles of H plus will be twice of this one, and that's molarity into volume. 5/40 और 4 into 2 कितना हुआ? 8 आंसर आ गया. समझ गए? एक सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस दे रहा है बच्चों, एक सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस दे रहा है, तो ये कितना मोल हुआ? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 4 मोल हुआ. इसका दोगुना कर लो ना, 1 से 2 मिलता है तो 4 से 8 मिलेगा. नाउ मास ऑफ H2SO4, H2SO कितना मोल है? H2SO 4 मोल है. 1 मोल का मास 98, 4 मोल का मास 4 इंटू 98, 4/32, 2 3 और 4 9 36 और 3 39, इतना ग्राम हो गया. इज दैट गुड? सो आई थिंक आपको समझ में बात आ गई है आप सभी लोगों को. अभी सवाल ट्राई करते हैं हम लोग. सवाल बनाओ. तो टाइम है आपके पास कुल कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी dissolved in water in order to prepare 500 ml solution of 0.01 molarity concentration. ठीक है, ये सवाल आप लोग ट्राई कीजिए और टाइम है आपके पास कुल 45 सेकंड्स का, या 1 मिनट ले लो, 1 मिनट. टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या हुआ? Na2CO3. सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, राइट? How many gram of sodium carbonate should be dissolved in water in order to prepare 500 ml solution of 0.01 molarity concentration? Just do it फटाफट. इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं. कितना आएगा? 23 इंटू 2 और CO3 का 60 होता है, तो 46 और 60 कितना हो गया? 106. 106 मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 हो गया. देखो यहाँ से मामला क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हमें निकालना कितना ग्राम, बच्चों लोग ध्यान सुना रहे, कितना ग्राम चाहिए. मैं कहूँ कि इतना गुलाब जामुन बनाना है, कि एक गुलाब जामुन बनाने में मान लो 20 ग्राम चीनी लगती है. बड़ा ध्यान सुना रहे, एक गुलाब जामुन बनाने में 20 ग्राम चीनी लगती है. कहें हमको 500 गुलाब जामुन बनाना है, तो कितना चीनी लगेगा? क्या करेगा? पूरा कर देगा. तो वैसे ही हमको सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास पता है 106, तो कह रहा है कि हमको 500 ml इस मोलरिटी का सॉल्यूशन चाहिए. तो कितना ग्राम चाहिए? अरे पहले मोल्स निकाल लो कि कितना मोल्स आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए. कैसे? मोलरिटी वॉल्यूम. मोलरिटी है 0.01 एंड वॉल्यूम में बच्चों आधा लीटर है यार, 1/2. तो कितना मोल आया? 0.0025, इतना मोल्स आ गया. बोलो है कि नहीं भाई? हमसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन हो जिसमें 0.01 मोलरिटी 500 ml सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का हो. तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल निकल गया. हमें इतना मोल सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो 1 मोल का मास इतना है, तो इतने मोल कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, तो मास बताओ. तो मास कहेंगे 106 ग्राम, तो 1 मोल का है, हमें 0.005 इतना ग्राम चाहिए. नहीं कर लोगे बच्चों? गुणा कर लो यार. 5 6 के 30 एंड 5 1 का 5, और ये 3 स्थान पे 0.530 ग्राम इतना चाहिए.
अरे पॉइंट, अरे देखो कई ठोक बदमाश है ये सब, तुम ध्यान नहीं देते हो। ये गलती यहाँ किया करो, परीक्षा में नहीं। ये 500 मिलीलीटर है, लीटर नहीं। कौन है वो? सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। ये मिलीलीटर है। तो मान लो यही काम एग्जामिनेशन में करोगे, जहाँ तुम्हें 4 नंबर मिलना चाहिए, जिससे कि तुम IIT और मेडिकल कैसे कॉलेज चले जाओगे, वहाँ तुम्हें मिलेगा -1 नंबर। मतलब तुम्हें कितने का चूना लगा है? 5 नंबर का। गुड, ध्यान देना है। चलिए कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ 2.03, मैं खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन। It's a density of solution of acetic acid. Now, molecular mass of acetic acid is given to us. You know acetic acid CH3COOH. Its molecular mass is 60. So calculate the molality of the solution. Oh, it's too easy. We have given molarity and density and have to calculate molality. सोचो सोचो सोचो। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं बना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सीखना तो होता है, तो मैं आपको सिखाना भी तो है। बच्चों सुनो, ध्यान समझो, बहुत ध्यान से मेरी। पता है, अगर आप टीचर की बात को बहुत ध्यान से, उसके इंटोनेशन, डू यू नो इंटोनेशन मीन्स शब्दों को उतार चढ़ाव को ध्यान सुनते हो ना, तो वो उसका तरीका आपका तरीका हो जाता है, फिर आपसे गलती नहीं होगी। चलिए ध्यान सुनते हम लोग। 2.03 मोलरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन फॉर? मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 2.03 मोल्स सॉल्यूट है, मोल्स सॉल्यूट है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? क्या कह रहा है? 2.03 मोलरिटी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पचाना उसको, है ना। 2.03 मोलरिटी मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 2.03 मोल है। तो इतना मोल सॉल्यूट है, इतना मोल सॉल्यूशन है। अब देखो, सॉल्यूट का मोल मालूम है, तो इसके अगर मॉलिक्यूलर मास से गुणा कर दें तो सॉल्यूट का मास निकल जाए कि नहीं, हमको बता दो। कहाँ मास निकलेगा? 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है निकल जाएगा। कैसे? ये 2.03 मोल है और 1 मोल का मास 60 है, गुणा कर दो, इतना ग्राम सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में। अच्छा, ये डेंसिटी कहाँ दिया है? देखो डेंसिटी दिया है हमको 1.017 ग्राम पर ml। बहुत ध्यान सुनना रे बच्चों। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, जैसे पढ़ूं वैसे तुम्हें पढ़ना है, तब मज़ा आएगा। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इतना ग्राम होता है। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन इतना ग्राम होता है, तो 1000 मिलीलीटर कितना ग्राम होगा? 1017 ग्राम। व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। अगर घटा देते हैं हम लोग तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा, है? कैसे? तो बड़ा मज़ेदार है। इट्स नथिंग बट, दिस वन इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस वन इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ solute and solvent. Since we know the mass of solution, we know the mass, we have calculated mass of solute, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे and we get the mass of solvent। अब तो काम हो गया ना यार। सॉल्वेंट का मास ग्राम में पा गए। कौन सा सॉल्वेंट? उस सॉल्वेंट का मास पाए हो जिसमें इतना मोल सॉल्यूट है। कहोगे इतने ग्राम सॉल्वेंट में 2.03 मोल सॉल्यूट है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा? आहा, कितना आसान है ना। मज़ा आया? एक बार और रिपीट मार दूं मैं। चलिए एक बार फिर रिपीट मारता हूं और फिर सवाल बनाएंगे हम लोग। सवाल में हमको मोलरिटी दिया हुआ है। मोलरिटी मतलब कितना मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1000 ml सॉल्यूशन में इतना मोल सॉल्यूट है, हैं? तो अगर हमको सॉल्यूशन का मास निकल जाए, अच्छा हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं ये पता करना कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास क्या है। क्यों पता करना चाहते हैं? क्योंकि हमसे मोलरिटी पूछा गया है। तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, कहेंगे इतने सॉल्वेंट में इतना मोल सॉल्यूट है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? वही तो आंसर होता है हमारा।
ठीक है, तो हमारा पूरा अटेंशन इस बात को लेके है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। भैया सोल्यूट का मोल पता है, मोल पता है, मास मोलिकुलर मास का सोल्यूट का मोल निकल गया ना। सोल्यूट का हमें मोल पता है, मास निकल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास निकल गया। सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास घटा दो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यही तो खोज रहे थे, क्यों भाई हैं? सोल्यूट का मोल पता है तो मास निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है तो मास निकल गया। मास माइनस मास करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा। सॉल्वेंट के इतने ग्राम में इतना मोल है तो 1000 ग्राम में कितना होगा। आइडिया बिल्डअप करना, दिमागदार तुम लोग हो ही यार, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग कहेंगे भाई सॉल्वेंट का मास बताओ। सॉल्वेंट है 1017 ग्राम, सॉरी सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू तो ये कितना हुआ, ये 2.03 मोल है, इंटू 60 करना है तो 60 कर दिया। 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ये हो गया इतना, है ना 121.8। सो ये 121.8 ये क्या बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। घटा दो, 10 में से 8 गया 2, और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 1 गया 9, तो 985.2। इतना ग्राम सॉल्वेंट में 2.03 मोल सोल्यूट है। सो 1000 ग्राम में कितना होगा, 2.03 बाई 985.2 इंटू 1000। और ये क्या हो गया, हमने क्या निकाला यार, हमने ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है। ये तो मोलैलिटी होती है, वही तो पूछा गया है। क्लियर? पता है ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत तेज हो, बहुत अनुशासित हो। द बेस्ट थिंग इज दैट। लेकिन ये चीज़ें आसान नहीं होती है। बच्चे मार टकाटक क्या करते रहते हैं। क्या कुछ कल गलत कर दिया हो क्या मैं? हाँ यार ठीक है 885 हो जाएगा, है ना, गुड। तो बच्चे जो है टका फार्मूला याद करते रहते हैं, है ना अनु, थैंक यू। बच्चे जो है फार्मूला याद करते रहते हैं, तो आप तेज हो इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है, बट इसको जल्दी से इसको कैप्चर कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, जैसे एक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, कई बार ऐसा होता है ना, शादी उदी में जाते हैं हम लोग। आजकल तो यार गजब ही सिस्टम हो गया। पहले क्या था, शादी में लोग दूसरों को खिला के तब खाते थे, वेट करते थे कि किसी कम न पड़े। अब तो कहते हैं यार बारात आई रही है ना, मेरे जाने से क्या होगा, पहले जाके अटैक करते हैं खाने पीने पर, है ना। तो कई बार मान लो अगर तुम दूल्हे के या दुल्हन के दोस्त हो, भाई हो तो या रिलेटिव हो, तो भाई तुम्हें ज़्यादा केयर करना है। अब तुम खाने लेट पहुँचे तो मालूम चला कि सब्जी में पहले पनीर था सब्जी में पहले पनीर था, अब उसको डाइल्यूट कर दिए सब। अब पनीर जो है लकी ड्रॉ में निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त बताया कि अभी मुझे सब पनीर मिला है, क्या मिला है क्या तुमको, मतलब लाइक दैट यू नो। तो ऐसे हो जाती चीज़ें। तो क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, सब्जी जो है एक सॉल्यूशन है काइंड ऑफ, और उसमें जो है डाइल्यूट कर दिया गया। वही बिकॉज लोग बढ़ गए, खाना कम पड़ गया, कभी बार ऐसा हो जाता है। तो अब लकी ड्रॉ में पनीर निकल रहा है। आर यू गेटिंग? तो ऐसे हम 2 सॉल्यूशंस को मिलाएं, या कई बार ऐसा होता है कि चाय बना तो एक चाय ज़्यादा मीठा हो गया तो उसमें हल्का सा दूध मिला देते हैं, या कुछ ऐसा कर देते हैं। यस, ऐसा कर देते हैं। तो 2 चीज़ों को मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों तुम ये समझो कि मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम मिलके जुड़ जाएगा, मास और मास मिलके जुड़ जाएगा। अगर 2 सॉल्यूशन को हम मिक्सअप करते हैं तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा। मोल्स N1 प्लस N2 इज इक्वल टू फाइनल मोल होगा। मास M1 प्लस M2 इज इक्वल टू फाइनल मास हो जाएगा। लेकिन मोलरिटी M1 प्लस M2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी नहीं होता। मोलरिटी
मोलैलिटी भी फाइनल ऐसे जोड़ नहीं सकते, मतलब इसको नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। डेंसिटी ऐसे, ध्यान रखो, मोलैलिटी को डेंसिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को, इन सब चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते बच्चों। और इसको हम लोग क्यों नहीं जोड़ सकते, ये आपको थर्मो में आगे पढ़ाएंगे हम, अभी आपको सिर्फ ये गाइड कर रहा हूँ मैं। इनको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कर देता हूँ, प्लूरल है, ओके। तो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जोड़ नहीं सकते, ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। सो इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जोड़ सकते हैं, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या बताया, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो क्या क्या मिल जाता है, पता है? लोग कहते हैं, एक इंग्लिश में शब्द है बच्चों, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, इसका मतलब ये होता है कि जब हम जुड़ते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं, परिवार जुड़ता है, मान लो 4 लोग परिवार में हैं, तो 4 लोग जुड़ते हैं तो 1 2 3 4 मिलके उनकी क्षमताएं 4 गुना नहीं होती हैं, कहते हो कई गुना हो जाती हैं। इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिकल अलजेब्रा, यू नो। तो ये है बच्चों, अप्रोच ऐसे होता है। ये परिवार टूटता है तो सिर्फ चीज़ें आधी नहीं होती हैं, बल्कि आधे से भी कम हो जाती है, मनोबल गिर जाता है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं बच्चों, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी? जो मास, वॉल्यूम, नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन डेंसिटी को, जितने भी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं, जितनी भी हैं स्ट्रेंथ वाली चीज़ें, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, इन सब मोल को जोड़ सकते हैं। मोल स्ट्रेंथ नहीं है, मोल नंबर है, तो मोल जोड़ सकते हैं, मास जोड़ सकते हैं, वॉल्यूम जोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। चलिए, मज़े लेने में कोई बुराई नहीं है, मज़ा तो हमारा हम लोगों का परम धर्म है। चलिए भाई, ये बाल्टी लेके आओ, ये बाल्टी लेके आ गया, है ना। ये देखो बाल्टी है, इसे पकड़ने वाला है इसका ठीक है। अब इसमें जो है ये देखो, दूध को मैं इस रंग से दिखाता हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं दूध, ये दूध है। जानते हो दूध प्योर कब होता है? जब उसमें उतना पानी मिला देते हैं सब नहीं, तो हमारे यहाँ तो कई लोग, हम ज़िंदगी में कोई प्योर दूध पिए ही नहीं है, कई लोग, मतलब शहर में, मैं तो गांव से हूँ, अक्खड़ जंगल से मेरा घर था, जंगल गांव में था, इसलिए बोला कि मैं बहुत दिनों से बनारस रह रहा हूँ, तो वो पूरी ज़िंदगी भर कभी शुद्ध दूध पिए नहीं, और शुद्ध दूध पिला दोगे तो उनका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो बाय द वे यहाँ ध्यान समझो, ये प्योर दूध है बच्चों, राइट। अब प्योर दूध में फार्मूला क्या है? जितना दूध है उतना पानी मिलाया जाता है, उतना पानी मिला दिया, ठीक है। तो मान लो दूध का, मिल्क का वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर, तो पानी कितना मिलाते हैं? 1 लीटर, ठीक है। तो अच्छा, मान लो दूध का जो डेंसिटी है बच्चों वह 1.02 ग्राम पर ml, और पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1.0 ग्राम पर ml, ओके। ये हुआ कमाल की बात, वो ध्यान समझना। अगर इनमें क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं, क्या नहीं जुड़ सकती, देखो अब ये टोटल जो होगा इसमें वॉल्यूम कितना होगा? कहें आपने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, तो अब कुल 2 लीटर हो गया, नहीं? अच्छा, दूध कितना महान है ना, कि दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो दूध हो जाता है, वो पनियों में दूध हो जाता है बाय द वे। तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, कुल सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 लीटर। डेंसिटी कितना हो जाएगा? कहें डेंसिटी 1.02 दूध का है और प्लस 1 डेंसिटी पानी का है, तो हो जाएगा 2.02 ग्राम पर ml। ऐसा होगा क्या बच्चों? ज़रा सोच के बताओ तो। मतलब तुम दूध में पानी मिलाओगे तो दूध व डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब दूध थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कि दूध में पानी मिलाया तो दूध मोटा हो गया, मलाई निकलना शुरू हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जल्दी जल्दी बोलना है भाई, फटाफट।
कि ऐसा होता है क्या दूध में? तो क्या हम डेंसिटी को जोड़ सकते हैं? कैन वी ऐड डेंसिटी? नो। क्यों पूछे वाई? वी कुड नॉट अप्लाई मैथमेटिकल अलजेब्रा ऑन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो मेरी बात समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या क्या होगा, समझ गए आप लोग? तो अब इस बेस पे सवाल ट्राई करना है। थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग कि डेंसिटी को हम लोग जोड़ नहीं सकते। कि क्यों? इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या डेंसिटी कभी निकाल ही नहीं सकते? क्या पगला गए हो क्या? डेंसिटी क्या होता है? क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, तो टोटल सॉल्यूशन का मास निकाल लो। कैसे? क्या दोनों का मास जोड़ दो। क्या अच्छा, जोड़ दिया। क्या दोनों का वॉल्यूम भी जोड़ दो, तो वो भी जोड़ लिया और डिवाइड कर दो। अच्छा, so can we calculate density of the solution? Yes, obviously, but not just by adding the density of two parts. उन दोनों पार्ट्स के डेंसिटी को ऐड करके नहीं, बट बाय हैविंग कैलकुलेशन। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर मैथमेटिकल अलजेब्रा लगा करके हम इंटेंसिव की वैल्यू को बड़े आराम से सहजता से निकाल सकते हैं। यस, गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये एक शानदार कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। और पता है जेई में, नीट में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नीट 2018 में आया था, उसमें लिखा था मोलरिटी इंटेंसिव है और 4 ठो बकवास किया था। मतलब 4 ऑप्शन में 3 बकवास था, एक लिखा था मोलरिटी इंटेंसिव है। आपने बस एक चीज़ जान लिया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। हम लोग मस्ती में सीख लिए यार, खत्म बात। अब 2 एसिड मिलाओगे, अब भाई ऐसा है ना चीनी में शरबत में और मीठा डालोगे तो मिठास बढ़ेगा ही, नींबू डालोगे तो घटेगा। अब एसिड मिलाओगे तो दोनों H+H+ जुड़ जाएंगे, जितने भी H+ होंगे। और एक एसिड और एक बेस मिलाओगे, तुम्हें पता है ना कि H+ और OH- एक दूसरे को खा जाते हैं। H+ और OH- एक दूसरे को खा जाते हैं और क्या बनाते हैं? H2O। तो अब जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो ज़्यादा होगा वो बच जाएगा। मान लो मैंने 10 मिलाया और इसको मैंने 8 मिलाया, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। पगला गया होगा? चूहा और बिल्ली एक पिंजरे में रखोगे तो दोनों मतलब एक बिल्ली और एक चूहा मिलाया तो कुल एक ही बचेगा, चूहा बिल्ली के पेट के अंदर चला जाएगा नहीं बात समझ रहे हो ना। तो 10 H+ और 8 OH- है, तो 8 इसके 8 को खा गया और 2 H+ बच जाएगा। बात समझे आप लोग? तो अगर एसिड्स मिलाएंगे तो H+H+ जोड़ देंगे, एसिड बेस मिलाएंगे तो H+ और OH- देखेंगे कौन कैसे कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। और बेस मिलाएंगे तो अगेन ऐड कर लेंगे। चलिए एक सवाल ट्राई करिए, एक हम लोग मस्ती भरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरे यार ये अटक गया। एक क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। ये H2SO4 का 2 सॉल्यूशन है, और वन इज 0.2 मोलर एंड 2 लीटर, अनदर वन इज 0.4 मोलर एंड 3 लीटर। मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? बच्चों जानते हो, ये जानना कि मास को जोड़ दो, वॉल्यूम जोड़ दो, मोल्स जोड़ लो, ये तो ठीक बात है, ये बहुत ही लॉजिकल, मतलब ठीक है, इट्स वेरी कैजुअल। बट ये जानना कि बिकॉज दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो मैथमेटिकल अलजेब्रा विल बी अप्लीकेबल ऑन दोज क्वांटिटीज, दोज पैरामीटर्स, ये खूबसूरत बात है। डेंसिटी नहीं जोड़ सकते बिकॉज इट्स इंटेंसिव। अगर आप ऐसी बातें करते हो ना तो आप पूरी भीड़ से अलग हो जाते हो। भीड़ नहीं बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे टीचर्स को ये सब बात पता नहीं है। कैसे, क्यों नहीं जोड़ सकते? क्या नहीं जोड़ना होता है? क्यों? क्या मैं बोल दिया नहीं जोड़ना होता है? बड़ी मार मारेंगे तुमको बट यू नो इट्स अ वंडरफुल आइडिया। मैं नहीं बोला अपने टीचर को परेशान करो आप, मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी यही सीख दे रहा हूँ। उनको, वो जैसे भी हैं आपके टीचर हैं, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। सो बाय द वे, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यू एवरी टाइम ट्राई टू थिंक कि नाग सर से पढ़ रहे हैं तो व्हाट डिफरेंट, मैं क्या नया तरीका सीख रहा हूँ। हम लोग मोलरिटी का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मोलरिटी का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला नहीं याद कर रहे हैं, मोलरिटी दिया मोलरिटी निकालना, मोलरिटी दिया मोलरिटी निकालना, वेट बाय वेट कुछ भी दिया। सो वी आर जस्ट डूइंग बाय द आइडिया, बाय द लॉजिक, नॉट बाय द फॉर्मूला। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। हम क्यों कर रहे हैं, वी शुड नो इट। नाउ अब हम तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना बच्चों, मैं क्या करूँगा, मेरे को मोलरिटी निकालना है। किसका निकालना है भाई? कहें ओवरऑल सोल्यूशन का।
तो हमको ये पता कर लें कि ओवरऑल सोल्यूशन में कितना मोल है। हम अगर ये पता कर लें कि ओवरऑल सोल्यूशन में कहाँ गया यार, हमें पता करें कि ओवरऑल सोल्यूशन में कितना मोल है और उसको हम वॉल्यूम से भागने काम हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम को जोड़ सकते हैं। टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर। टोटल मोल कितना होगा, इसका मोल देख लो, इसका मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.4, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.4, मतलब इस सॉल्यूशन में 0.4 मोल्स H2SO4 है। इस सॉल्यूशन में 0.4 मोल्स H2SO4 है और इसमें कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में 4 3 12 1.2 हो जाएगा। तो हम दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, एक में 0.4 मोल H2SO4 है, एक में 1.2, तो टोटल मोल कितना हुआ, यस वी कैन ऐड मोल्स बिकॉज मोल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 1.2 इंटू 1.6 हो जाएगा, ओके 1.2 एंड प्लस 0.4। टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर, डिवाइड कर दिया हमने, मोलरिटी आ गया। कितना आसान है नहीं, आंसर हमको लगा सारे बच्चों ने सही किया है। तो ये 0.5 3 15 और 5 दूनी 10, इतना मोलरिटी हो जाएगा 0.32। सबने सही किया, आसान है ना, वाह। चलिए और सवाल ट्राई करते हैं, कम ऑन। नाउ हियर वी हैव गिवन 2 सॉल्यूशंस, one is NaOH, it's a base, another one is also a base, calcium hydroxide, it's a weight by weight 8%, weight by weight 1 kg, 15% weight by weight 2 kg. We have to calculate molarity of OH minus in resulting solution. तो आप हमेशा सोचा करो कि मुझे क्या दिया है और क्या निकालना है, उधर से फिर अटैक करो, देखो कितना मज़ा आता है। सवाल बनना एक बात है, आपका जो थॉट डेवलप होगा ना वो गजब का होगा। गजब मतलब आप किताब लिखने की स्थिति में आ जाओगे, शानदार होगा, मज़ा आ जाएगा। चलो मैं टाइम देता हूँ आपको 1 मिनट का। और पता है ये इससे फास्ट तरीका कोई नहीं रहता, फार्मूला बेकार तरीका, ये सबसे फास्ट तरीका है। 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ OH माइनस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन, सॉरी मोलरिटी नॉट मोलरिटी। सो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ। सवाल बनाना वो कलाकारी नहीं है, सोच कलाकारी है। वो सोच आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा पहुँचाएगी। शुरू किया जाए, चलिए NaOH 8%, वेट बाई वेट 1 kg, वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी, मतलब कितना मोल है। अच्छा इसमें ध्यान समझना, ये कितना है, 1000 ग्राम है क्या सॉल्यूशन, ये कितना है 2000 ग्राम है क्या सॉल्यूशन। मैं ग्राम की बातें क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ में 100 ग्राम में 8 ग्राम है। अच्छा वो ध्यान इतना मज़ेदार है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 80 ग्राम NaOH हो जाएगा। ये देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम NaOH है, तो 1000 में कितना होगा 150 ग्राम, 2000 में कितना होगा 300 ग्राम NaOH होगा। ये हम मास किसका निकाल रहे हैं, NaOH का। बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो और मजे लो। पता है अरे इतना आसान था क्या, अरे बाप रे बाप। कई लोग इसको लेके 2-4 टोप पन्ना भर देंगे, बट सिंस हमारा अप्रोच अलग है, अब वो अप्रोच बहुत ही बेसिक अप्रोच है। लेट्स सी, ये 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है तो ये 1000 ग्राम हो गया, और 1 किलोग्राम ग्राम सभी जानते हैं। तो 100, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज सॉल्यूशन में तुम्हें पता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम NaOH है, सो 1000 में 80 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम है ना। सो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो 100 कितना हुआ ये, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 100 ग्राम में 15 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 150 ग्राम, 2000 ग्राम में 300 ग्राम, ये 80 ग्राम NaOH है। वाह वाह वाह। ये 300 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बोलो। अच्छा यहाँ से हमें OH माइनस का मोल निकल जाएगा, क्यों, जितना मोल NaOH होगा उतना ही मोल होगा। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, 40 होता है, मालूम है आपको, 40। इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड किया हमने, कितना आया 2 मोल्स ऑफ NaOH। और तो OH माइनस कितना मोल होगा, इसमें 2 मोल्स OH माइनस है। समझ गए ना कैसे हुआ ये सब। 1000 ग्राम में इतना ग्राम NaOH है, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड किया तो 2 मोल आया। NaOH के 1 मोल में 1 OH माइनस, तो डेफिनेटली 2 मोल में 2 भी यही हो जाएगा। यहाँ आते हैं,
वैसे में इसका मोल निकालेंगे बच्चों, इसके एक मोल में दो OH माइनस है, तो जितना मोल होगा उसके 2 गुना OH माइनस हो जाएगा। बोलो यस नो। तो OH माइनस का मोल निकल गया, जोड़ दोगे तो OH में टोटल मोल आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, मोलिकुलर मास से इसके डिवाइड करेंगे और जितना है उस 2 से गुणा कर देंगे। बिकॉज Y2 से इसके एक मोल में 2 OH माइनस, जितना उसको 2 से गुणा कर देंगे तो OH माइनस का मोल्स आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो भैया बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा 920 ग्राम। बोलो यस नो, बोले पगला, सभी लोग बोलो 920 ग्राम। गाँव वालों क्या हुआ, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH है, सॉल्यूशन और सोल्यूट, सॉल्वेंट कितना हुआ, इतना हुआ, तो इसमें सॉल्वेंट का मास आ गया। वैसे ही सॉल्वेंट 2000 ग्राम सॉल्यूशन में 300 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1700 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, सॉल्वेंट का मास निकल गया और OH माइनस का मोल निकल गया। इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतना मोल सोल्यूट है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, मोलैलिटी आ जाएगा। क्या भाई मज़ा आया नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को मोलैलिटी निकालना। नाउ लेट्स सी, अब सीखते हैं हम लोग। ये हमारा आखिरी सवाल है आज के लिए, कंटेंट ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चीज़ हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी मतलब OH माइनस का फर्स्ट मोल निकालना है, मोल्स ऑफ OH माइनस बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और 1000 ग्राम में कितना होगा ये पता कर लेंगे। बोले यस नो, मास इन ग्राम कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। इतने सॉल्वेंट में इतना मोल OH माइनस है, 1000 में कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके ओके, हमें मोलैलिटी निकालना है बच्चों। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। हमें मोलैलिटी निकालना है, तो इतना कितना मोल OH माइनस है इतने ग्राम सॉल्वेंट में, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा निकाल लेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए तो देखो भैया, यहाँ हम NaOH का मोल निकाल लें, तो NaOH जितना मोल है उतना मोल OH माइनस हो जाएगा। यहाँ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकाल लें, जितना मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका डबल OH माइनस हो जाएगा। उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो OH माइनस का मोल आ गया। बोले यस नो। अब कैसे किया हमने, NaOH का मोल निकाल लिया, कैसे, 100 ग्राम में 8 ग्राम NaOH है, तो 1000 ग्राम में 80 ग्राम NaOH होगा। अब NaOH का मास आ गया तो मोल आ जाएगा, और जितना मोल NaOH होगा उतना ही मोल OH माइनस होगा। सिमिलरली इसके 100 ग्राम में 15 ग्राम है, तो 2000 ग्राम में 300 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 300 ग्राम से उसका मोल आ जाएगा, और मोल से दुगुना करो तो कैल्शियम OH माइनस, इसके एक में 2 OH माइनस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जितना मोल होगा उसके 2 गुना मोल OH माइनस होगा, तो OH माइनस का मोल दोनों जोड़ दोगे तो OH माइनस का मोल आ गया, मोल्स ऑफ OH माइनस निकल गया। ठीक है, अच्छा सीख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे यार, सॉल्यूशन 1000 ग्राम है और सॉल्वेंट 80 ग्राम है, सॉरी सॉल्यूशन 1000 ग्राम है एंड सोल्यूट 80 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकल गया। वैसे ही सॉल्यूशन और सोल्यूट के मास सॉल्वेंट का मास निकल गया, तो सॉल्वेंट का मास जोड़ दो, सोल्यूट का मास आ जाएगा। तो उतने सॉल्वेंट के मास में इतना मोल है, 1000 ग्राम में कितना होगा, कर लोगे ना। अब बताओ, ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई, और सवाल ट्राई करते रहिए। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करिए, NCERT ट्राई करिए, इंजीनियरिंग के बच्चे RC मुखर्जी, P भादु ट्राई करिए। मुझे भरोसा है कि आपको आज ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैं तो आप लोगों को पढ़ाता हूँ 24 घंटे, आप लोग इतने प्यारे हो, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। क्लास कैसा लगा आपको, इस क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँचनी ही चाहिए। जैसे आप सीख रहे हैं कि आपके बाकी दोस्त, भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को सीखने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप उसमें आप कुछ रोल प्ले करोगे? चलो फटाफट उनको शेयर करो कि तुम लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, अपना ध्यान रखो। जय हिंद। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।